कहते हैं। द हाईएस्ट डेरिवेटिव इन द इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास, उसमें जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है वो उसका ऑर्डर है। अब ये पीछे हमने कितनी एग्जांपल्स लिखी हैं, 4 एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें एक ही डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है और इसकी ये कौन से ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट डेरिवेटिव है ये। तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर फर्स्ट होगा या ऑर्डर 1 कह लें। सेकंड है, इसमें कितने हैं, 2 डेरिवेटिव्स हैं, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है और ये थर्ड डेरिवेटिव है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास 3 होगा, यानी कि ये थर्ड ऑर्डर ODE है। इसमें 2 डेरिवेटिव्स हैं, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर 1 है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर PDE है। ये हमारे पास यहाँ पे फिर डेरिवेटिव्स को देखो तो ये थर्ड डेरिवेटिव है और ये फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन हमने क्या देखना है, दी हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें थर्ड डेरिवेटिव ही है, तो इसका ऑर्डर भी हमारे पास 3 होगा, तो ये थर्ड ऑर्डर PDE है। इंतहाई इजी है। उसके बाद आ जाते हैं डिग्री पे। डिग्री से क्या मुराद है, डिग्री का मतलब है कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है उसकी पावर क्या है, उसकी एक्सपोनेंट क्या है। इसकी पावर यहाँ पे 1 है तो ये फर्स्ट डिग्री की होगी, डिग्री 1 होगी। अगर इसकी पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 होगी, सेकंड डिग्री की होगी। अगर 3 है तो ये थर्ड डिग्री हो जाएगी। यानी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टर्म जो है उसकी पावर को हमने देखना है। बाकी इसकी पावर अगर 100 भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर को देखना है। तो इसका मैं लिख सकता हूँ दी पावर स्लैश एक्सपोनेंट कह लें ऑफ दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन एन इक्वेशन। मिसाल के तौर पे मेरे पास इक्वेशन है डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर पावर 4 इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स। अब ये इक्वेशन है, इसको ज़रा हम देखते हैं कि ये कौन से टाइप की है। पहले तो ये देख लेते हैं, इसमें 2 डेरिवेटिव्स हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे हमारे पास इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं वो सिंगल ही है, एक ही है। तो ये हमारे पास हो गई पहली बात तो ये है कि ये एक ODE है। उसके बाद चेक करते हैं, दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि ऑर्डर क्या है इसका। ऑर्डर देखेंगे, ये डेरिवेटिव हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, ये हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है, तो हाईएस्ट कौन सा है, ये, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर है। उसके बाद इसकी डिग्री देखते हैं कि कौन सी डिग्री की है। तो डिग्री की डेफिनेशन ये थी कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है। ये डेरिवेटिव है, सेकंड है, लेकिन ये थर्ड है, तो थर्ड की पावर क्या है, वो 2 है, तो ये सेकंड डिग्री हो गई। इस इक्वेशन को हम कहेंगे कि ये सेकंड डिग्री थर्ड ऑर्डर ODE है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर स्लैश नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। यहाँ पे लीनियर, जो इक्वेशन लीनियर होगी वो नॉन लीनियर नहीं होगी और जो नॉन लीनियर होगी वो लीनियर नहीं होगी। तो लीनियर के लिए 4 शराइतें हैं। क्या है, लीनियर के लिए 4 कंडीशंस हैं। उसको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो उसको हम कहेंगे कि ये लीनियर है। अगर उनमें से कोई एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता तो हम कहेंगे कि ये नॉन लीनियर है। वो कंडीशन क्या है, पहले तो ये है कि ऑल दी डेरिवेटिव टर्म्स हैव पावर 1।
जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उसके अंदर उनकी सब की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सेकंड ये है कि द डिपेंडेंट वेरिएबल हैज पावर 1। जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर भी 1 हो, जितने भी हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी भी पावर 1 होनी चाहिए उस इक्वेशन में। उसके अलावा दी डेरिवेटिव्स, ये आखिरी 2 पॉइंट्स को मैं एक ही पॉइंट बना रहा हूँ। दी डेरिवेटिव्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैव either constant coefficients or an independent variable as a coefficient। 4 बातें हैं, दोहरा देता हूं मैं। पहली बात तो यह है कि जितने भी डेरिवेटिव्स किसी इक्वेशन में आ रहे हैं, उनकी पावर 1 हो। उसके अलावा जहां पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं उनकी भी पावर 1 हो। 2 बातें हो गई, डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर 1 हो। दूसरा यह कि डेरिवेटिव्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं, कोफिशिएंट से मुराद ये है कि अगर ये डेरिवेटिव इसके साथ अगर यहाँ पे कोई नंबर लिखा होता या यहाँ पे कोई और फंक्शन लिखा हुआ है तो वो उसका कोफिशिएंट है। तो ये जो कोफिशिएंट उसके साथ लिखा है डेरिवेटिव के साथ भी, और जो हमारे पास अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे कोई y है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसके साथ भी अगर कोई कोफिशिएंट लिखा हुआ है तो उसको क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट होना चाहिए या फिर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी इक्वेशन ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर दिए तो हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, और अगर इनमें से कोई भी एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती तो हमारे पास नॉन लीनियर बन जाती है। इन इक्वेशंस को ज़रा देख लेते हैं। एक ही डेरिवेटिव है इसमें, ठीक है, इसकी पावर भी 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो भी हमारे पास 1 है, कांस्टेंट है, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास क्या है, एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये हमारे पास क्या बनेगी, लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर है, एल लिख देता हूँ इस पे मैं। इस इक्वेशन को देखें, इसमें जो डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 है, इसका जो कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट है, इस डेरिवेटिव का की पावर भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट है। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे जितनी भी इक्वेशन है वो सारी लीनियर ही हैं। ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, इसको हमने पहले क्लासिफाई किया हुआ था कि ये एक ODE है, थर्ड ऑर्डर है, सेकंड डिग्री है। अब चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो इस इक्वेशन में हमारे पास पहला डेरिवेटिव उसकी पावर 2 है। जब पावर 2 हो गई तो बस बात ही खत्म। एक कंडीशन भी अगर वो सेटिस्फाई नहीं करता तो नॉन लीनियर कहलाएगी। तो ये हमारे पास एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। पहला है हमारे पास 2d² अपॉन dx² प्लस 5dy डिवाइड बाई dx प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इन्हें ज़रा क्लासिफाई करते हैं, देखते हैं कि ये कौन से टाइप के। पहले इसमें देखते हैं कि जो डेरिवेटिव्स अपीयर हो रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू x है। तो ये हमारे पास क्या होगी, ODE है। उसके अलावा हमने पढ़ा था कि इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर हम देखते हैं कि उसमें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव अपीयर हो रहा है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड ऑर्डर। डिग्री देखेंगे, डिग्री हम क्या कहते हैं कि जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री है। अब चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए मैंने कहा था कि 4 शराइत हैं। वो 4 शराइत क्या हैं कि जितने भी उसमें डेरिवेटिव्स हैं उनकी पावर 1 हो। क्या इनकी पावर 1 है, हाँ है। इसकी भी पावर 1 है, हाँ है। उसके अलावा मैंने कहा था कि उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल अब y है, तो उसकी भी पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसकी भी पावर 1 है। 2 कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर ली।
नेक्स्ट जो दो कंडीशंस थी वो ये थी कि जितने भी डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो या तो कांस्टेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, और जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसका भी जो कोफिशिएंट है वो क्या होना चाहिए, या तो कांस्टेंट हो या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। तो इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखें, ये भी हमारे पास एक ODE है क्योंकि ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इसमें अपीयर हो रहा है। तो ये क्या है, ODE है। इसका ऑर्डर क्या है इसका, तो एक ही डेरिवेटिव है, फर्स्ट है तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिग्री इसकी क्या है, एक ही डेरिवेटिव उसकी पावर भी 1 है तो ये फर्स्ट डिग्री है। और लीनियर के लिए क्या देखना है हमने कि उसमें जो डेरिवेटिव्स हैं उसकी पावर 1 हो, हाँ है। डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर भी 1 हो, इसको तो छोड़ दें क्योंकि इसमें ना डिपेंडेंट वेरिएबल है ना ही इसमें डेरिवेटिव है, तो इसका टर्म से हमारा कोई वास्ता नहीं है। हमने सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव को देखना है। डेरिवेटिव की पावर 1 है, डिपेंडेंट वेरिएबल की भी पावर 1 है, उनके जो कोफिशिएंट्स हैं कांस्टेंट है, इसका जो कोफिशिएंट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये भी हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो उसके बाद इस पे आ जाते हैं, इसको देखें ज़रा। ये पहले, हाँ, यहाँ पे जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू x है, यहाँ पे u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, तो ये क्या बनेगी, PDE। ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। एक ही फंक्शन का हमने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लिया है, फिर उसी फंक्शन का हमने विद रिस्पेक्ट टू y लिया हुआ है एक ही इक्वेशन में, तो ये हमारे पास PDE है। अब चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है। ये भी हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव है, ये भी सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास सेकंड है, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसकी डिग्री क्या होगी, डिग्री में हम देखते हैं कि वो जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, तो इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री PDE है। उसके बाद चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। दो ही डेरिवेटिव्स है हमारे पास, यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं पे भी नहीं आ रहा, तो इन दो डेरिवेटिव्स की पावर क्या है, 1 है। पहली कंडीशंस हो गई, सेटिस्फाई हो गई। उसके अलावा इनके जो कोफिशिएंट्स हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट है, y भी इंडिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर हो गई। ये इक्वेशन जो है ये भी हमारे पास PDE है क्योंकि u का विद रिस्पेक्ट टू r आया हुआ है और यहाँ पे u का विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव हमने लिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसका ऑर्डर जो है वो क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, तो हाईएस्ट क्या है, सेकंड, तो ये सेकंड ऑर्डर है। डिग्री इसकी क्या है, इसकी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री हो जाएगी। और इसके अलावा हम चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो लीनियर के लिए हमें क्या कहा है कि 4 शराइत हैं, जितने भी हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ डेरिवेटिव्स अपीयर हो रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहीं पे भी नहीं है, तो डेरिवेटिव्स को हम देखेंगे उनकी पावर क्या है, 1 है, इसकी पावर, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, ये कंडीशन हो गई सेटिस्फाई। अब इनकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको देखते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, r यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और r हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ u है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कोफिशिएंट चलता है। यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो ये भी चलेगा, तो ये हमारे पास क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये इक्वेशन है, ये सेम टू सेम वही इक्वेशन है, जस्ट मैंने इनको नॉन लीनियर बनाया हुआ है, बाकी सारी की सारी इनकी वही, हाँ, बल्कि डिग्री में थोड़ा सा फर्क आएगा इनका। तो ये एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें जो डेरिवेटिव अपीयर होने विद रिस्पेक्ट टू x है, विद रिस्पेक्ट टू x है, तो ODE है ये। और ऑर्डर क्या है इसका, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो हम हाईएस्ट को प्रेफर करते हैं, तो ये सेकंड ऑर्डर हो गई। और इसकी जो डिग्री है वो क्या होगी, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है उसकी पावर देखें, इसकी पावर क्या है हाईएस्ट डेरिवेटिव की, वो 2 है, तो ये सेकंड डिग्री है। और नॉन लीनियर है, क्यों, इसमें जो नॉन लीनियर वाली टर्म है वो ये है क्योंकि जो डेरिवेटिव उसकी पावर 1 नहीं है, 1 से अलग है, हट के है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये हमारे पास ODE है, एक ही डेरिवेटिव है इसके अंदर, वो भी विद रिस्पेक्ट टू x है। और इसका ऑर्डर क्या है हमारे पास, फर्स्ट डेरिवेटिव है तो फर्स्ट ऑर्डर। डिग्री इसकी क्या है, इसकी पावर 1 है, तो ये फर्स्ट डिग्री है।
और चेक करते हैं कि ये लीनियर है या नॉन लीनियर है। लीनियर के लिए 4 शराइत थी। डेरिवेटिव की पावर 1 हो, उसका जो कोफिशिएंट हो वो हमारे पास क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ये टर्म ठीक है, लीनियर है। इस टर्म को देखें, इसमें हमारे पास जो y है डिपेंडेंट वेरिएबल है, उसकी पावर 1 नहीं है, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, नॉन लीनियर बन जाएगी। इससे नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास डेरिवेटिव आ रहे हैं वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक ODE है और ऑर्डर इसका क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, तो ये सेकंड ऑर्डर है। और इसकी जो डिग्री है वो क्या है, ये भी पावर 1 है इसकी, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिग्री बन जाएगी। और चेक करते हैं कि लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव उसकी पावर 1 है, ठीक है, उसका जो कोफिशिएंट है वो भी कांस्टेंट है, तो ये टर्म सही है। यहाँ पे डेरिवेटिव पावर 1 है, लेकिन इसका जो कोफिशिएंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है। यहाँ पे y क्या है, डिपेंडेंट है, तो ये हमारे पास नॉन लीनियर टर्म है। बस एक कंडीशन इसने सेटिस्फाई नहीं की, तो हम इसे डायरेक्ट कह देंगे कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखें, ये भी हमारे पास एक ODE है, क्योंकि ये भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। असल में ये वही सेम इक्वेशन है, थोड़ी सी मैंने इसमें चेंजेस की हुई है नॉन लीनियर बनाने के लिए। ऑर्डर इसका सेम सेकंड है। डिग्री इसकी देखेंगे, डिग्री में हम क्या कहते हैं कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव उसकी पावर, यहाँ पे इस डेरिवेटिव की पावर 3 है, लेकिन हम इसको कंसीडर नहीं करते। जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर क्या है, इसकी पावर 1 है, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट डिग्री ODE है। लेकिन अब हम इसको देखते हैं कि ये नॉन लीनियर क्यों है। ये टर्म है हमारे पास डेरिवेटिव है, पावर इसकी 1 है, इसके साथ कोफिशिएंट जो है वो भी कांस्टेंट है, तो ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो डेरिवेटिव है इसकी पावर 1 नहीं है, तो ये भी नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसको देखें, ये हमारे पास क्या है, PDE है, u है, उसका हमने पार्शियल डेरिवेटिव लिया है, विद रिस्पेक्ट टू x लिया हुआ है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक PDE है। और उसके बाद इसका ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर इसका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। और डिग्री इसकी क्या है, वो भी फर्स्ट डिग्री है। और लीनियर है या नॉन लीनियर है, डेरिवेटिव है, पावर 1 है, कोफिशिएंट भी उसका कांस्टेंट है, तो ये ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो ऊपर वाला होता है, जो ऊपर अपीयर हो रहा होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट होता है, और जो नीचे अपीयर हो रहा है वेरिएबल वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता है। तो u जो है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर हमारे पास 1 होनी चाहिए। लेकिन ये क्या है, स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हमारे पास जो पावर होती है वो 1/2 होती है, 1 से हट के है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर है। इसी तरह ये हमारे पास u का विद रिस्पेक्ट टू t आ रहा है, u का विद रिस्पेक्ट टू x आ रहा है, तो ये एक PDE है। और इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो फर्स्ट ऑर्डर है। और इसका जो डिग्री है वो कौन सी डिग्री है, हाईएस्ट पावर भी उनकी 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगी, फर्स्ट डिग्री। और लीनियर है या नॉन लीनियर है उसके लिए चेक करेंगे कि ये डेरिवेटिव इसकी पावर 1 है, ठीक है, लेकिन उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसका कोफिशिएंट हमारे पास इंडिपेंडेंट होता तो फिर सही था, लेकिन ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। उम्मीद है यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। सिर्फ अब होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस की तरफ जाते हैं कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है और नॉन होमोजीनियस क्या होती है। होमोजीनियस स्लैश नॉन होमोजीनियस, या इसको हम कह सकते हैं कि इनहोमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस। होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं, नॉन होमोजीनियस कौन सी होती है। जैसे लीनियर और नॉन लीनियर में था कि अगर कोई इक्वेशन लीनियर है और लीनियर के लिए 4 शर्तें थी, अगर वो लीनियर की कोई भी शर्त पूरी नहीं करता, कोई एक भी पूरी नहीं करता, तो हम उसे नॉन लीनियर डिक्लेयर कर दे, या तो वो लीनियर होगी या तो नॉन लीनियर होगी। यहाँ पे भी ऐसा ही, या तो वो होमोजीनियस होगी या फिर नॉन होमोजीनियस होगी। अब इसमें ये पहचान है कि जो इक्वेशन आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें जितनी भी टर्म्स हैं, टर्म से मुराद ये है कि ये अब एक पूरी टर्म है, अब ये इस टर्म से अलग हुई है, यानी कि 2 नंबर्स या वेरिएबल्स हैं या कोई भी टर्म उसे कह लें आप, उनके दरमियान अगर प्लस या माइनस आ रहा है वो उनको अलग कर देता है।
तो प्लस माइनस करने से वो टर्म्स अलग हो जाती हैं। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है और ये चौथी टर्म है। 1 2 3 अलग अलग टर्म्स हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे पास इन टर्म्स को अलग अलग करते हैं। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी हर टर्म क्या हो, या तो डेरिवेटिव हो या फिर डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें होना चाहिए, तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कि वो होमोजीनियस इक्वेशन है। और ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा कोई और तीसरा कांस्टेंट आ जाता है, या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कोई फंक्शन आ जाता है, तो हम कहते हैं कि ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। तो होमोजीनियस के लिए मैं लिखूंगा, होमो के लिए इफ every term of the differential equation contains a derivative or a dependent variable, otherwise it's नॉन होमोजीनियस। ठीक है। ऐसी इक्वेशन जिसकी हर टर्म हमारे पास क्या हो, या तो डेरिवेटिव हो या फिर उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। अगर उसके अलावा कोई और टर्म आती है तो वो हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है। इन इक्वेशंस को जो हमने पहले लिखी हैं इन्हीं को जरा देखते हैं कि ये क्या क्या है। पहली इक्वेशन है डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। यहाँ पे मैं इसके साथ लिख दूंगा कि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। जीरो को हम इसलिए कंसीडर नहीं करते कि इसी इक्वेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 2d² y अपॉन dx² प्लस 5dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू -3y। अब यहाँ से जीरो गायब हो गया, तीन ही टर्म्स हैं और तीनों में हमारे पास क्या है, इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दो डेरिवेटिव वाली हैं, तो ये हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन। इसलिए जीरो को कंसीडर ना करें। कांस्टेंट है तो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, वो एक अलग से टर्म बन जाती है। जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई औकात नहीं है इसकी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको देखें, डेरिवेटिव है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है इस टर्म में, ये भी ठीक है। इस टर्म में ना डिपेंडेंट वेरिएबल है ना ही इसमें डेरिवेटिव है, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव है, ठीक है, जीरो को कंसीडर ही नहीं करना, तो ये हमारे पास क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है। इसको देखें, डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव है, ठीक है, जीरो को कंसीडर ना करें, ये भी होमोजीनियस इक्वेशन है। बाकी तो सारे वही रिपीट हो रहे हैं। इसको देखें जरा, ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। अब ये हमारे पास क्या हो गई, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव है, ठीक है, डेरिवेटिव है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 2 अपीयर हो रहा है ये हमारे पास इसको नॉन होमोजीनियस बना रहा है। कुछ और एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जरा देखें। ये इक्वेशन है d² y अपॉन dx² प्लस 2dy, ये हमारे पास होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव है और डिपेंडेंट वेरिएबल है। डेरिवेटिव है, होमोजीनियस है, डेरिवेटिव है, तो ये भी होमोजीनियस है। डेरिवेटिव है, यहाँ पे ना डेरिवेटिव है ना ही डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। डेरिवेटिव है, ठीक है, लेकिन ये जो टर्म आ रही है हमारे पास x, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ना डिपेंडेंट है ना ही हमारे पास ये डेरिवेटिव है, तो ये भी नॉन होमोजीनियस है। डेरिवेटिव है, ठीक है, ये भी डेरिवेटिव है, ये भी सही है। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये भी सही है, लेकिन ये जो 4 है इसने सारी गड़बड़ की हुई है, तो इसकी वजह से ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी और ये चीज़ें आपको अच्छे से आनी चाहिए, आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासीफाई कर सकें। जब आप उसे क्लासीफाई करेंगे आपको उसकी टाइप पता होगी कि ये PDE है या ODE है, उसके मुताबिक आप उसे सॉल्व करेंगे। फिर उसमें जो है ना ODE और PDE में भी अलग अलग मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, सेकंड ऑर्डर के लिए अपने मेथड्स हैं, हायर ऑर्डर के लिए अपने मेथड्स हैं, फिर उसके बाद लीनियर और नॉन लीनियर के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। इसी तरह जो है होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए अपने अपने मेथड्स हैं।
कोई इक्वेशन है आपके पास लीनियर है और होमोजीनियस है तो उसका अपना मेथड है, लीनियर है और नॉन होमोजीनियस है तो उसके ऊपर अलग मेथड अप्लाई होगा। इसी तरह वो अगर पीडीई में लीनियर और होमोजीनियस है तो उसके ऊपर अलग लगेगा, और ओडीई में लीनियर और होमोजीनियस है तो उसके ऊपर अलग लगेगा। तो आपको सबसे पहले ये है कि इक्वेशन को देख लें, आप उसकी पहचान कर लें, ये ओडीई है, ठीक है, इसका ऑर्डर सेकंड है, सही है। उसके अलावा ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन है, आपने उसे पहचान लिया, अब उसी के मुताबिक उसके ऊपर आप मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये लेक्चर जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट था, आपको ये थोरोली आना चाहिए ताकि आगे जो है ना आपको कोई मुश्किल ना हो।